बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों, खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यू ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन। आज मायदा के किचन में बन रहे हैं बड़े जबरदस्त टिंडे और गोश्त। बड़े मजे की रेसिपी है, बड़ी इजी रेसिपी है, बड़े इजी वे से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए टिंडे गोश्त बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए आइए, टिंडे गोश्त बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इंग्रेडिएंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले भी ये देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ये 3 टेबलस्पून सालन बनाने वाले ऑयल के डाल दिए हैं और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ये लाइट गोल्डन होने तक के लिए डाल दी है। ये देखिए हमारी प्याज पे बड़ा अच्छा कलर आ चुका है। बस हमने इसे इतना ही गोल्डन करना है, ज़्यादा इसे हमने ब्राउन नहीं करना वरना हमारी टिंडे गोश्त की ग्रेवी काली हो जाएगी। तो चलिए, ये प्याज हमारी रेड हो चुकी है, इसे हम एक बर्तन में निकालते हैं और अगला स्टेप करते हैं। प्याज हमने निकाल ली है, उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। अब मैंने एक ये ग्राइंडर जग लिया है, इसमें मैंने एक बड़े साइज का टमाटर रफली सा काट के डाल दिया है, 1 गट्ठी लहसुन की है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 7-8 सब्ज मिर्चें हैं, ये छोटी वाली देसी मिर्चें हैं, ये जाएंगी। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और जो प्याज हमने निकाल के रखी हुई है ये डाल देंगे। व्यूअर्स, प्याज भी मैंने डाल दी है। चलिए अब इसे कवर करते हैं और इसका हल्का सा दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए दरदरा सा पेस्ट मैंने बना लिया है। अब इसे मैं उसी ऑयल में शामिल करूंगी जिसमें हमने पहले प्याज फ्राई की है। और व्यूअर्स, इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1/2 टीस्पून से कुछ कम हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई सुरख मिर्च जाएगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। 1 टीस्पून ही नमक जाएगा, रेगुलर नमक है। तो चलिए अब इसे हम भून लेते हैं। उतनी देर भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। भी ये देखिए मेरे पास 1/2 kg मटन था जिसे मैंने सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा डाल के बॉयल कर लिया। 2 गिलास मैंने पानी के डाले इसमें और 12 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया। तो चलिए अब ये इसमें शामिल करते हैं। ज़ीरे के अलावा बस इसमें मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अब इसे भून लेते हैं। बस गोश्त को भूनते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें टिंडे शामिल करते हैं। ये देखिए 1/2 kg मेरे पास टिंडे थे जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से छील लिया, वॉश काट लिया और वॉश कर लिया। तो चलिए अब ये इसमें हमें शामिल करेंगे। ये देखिए गोश्त को भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम टिंडे शामिल करते हैं। 1/2 kg मेरे पास टिंडे थे जिन्हें मैंने इस तरह से छील के इस तरह काट लिया और वॉश कर लिया। तो चलिए अब ये इसमें शामिल करेंगे और इन्हें भी बहुत अच्छे से भून लेंगे, मिक्स करेंगे और इन्हें भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए गोश्त को भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम टिंडे शामिल करते हैं। 1/2 kg मेरे पास टिंडे थे जिन्हें मैंने छील के इस तरह काट लिया और वॉश कर लिया। तो चलिए अब ये इसमें शामिल करेंगे और इन्हें भी बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए टिंडे हमारे गोश्त के साथ बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम पानी डालते हैं। पानी जितना शोरबा आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से डाल लीजिए, लेकिन मैं ये 2 गिलास के आसपास डाल रही हूँ। विवर 2 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब मिक्स करते हैं और इसे कवर करते हैं। लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि टिंडे हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं। व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे हमारे टिंडे और मटन को पकते हुए। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं।
20 मिनट में हमारे टिंडे भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसमें मैं ये 4 सब्ज मिर्चें हैं मेरे पास, इस तरह इनमें मैंने कट लगा लिया है, ये इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून भर के गरम मसाला शामिल करूँगी। ये मेरा व्यूअर्स होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। बड़े मज़े का मसाला है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे रखते हैं, ताकि मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे सालन में आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब अपने सालन को चेक कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया डालते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे टिंडे गोश्त तैयार हैं, जो मैंने आपके सामने सर्विंग बाउल में निकाल दिए हैं। बड़े मज़े की रेसिपी बनी है। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। और अगर आपने मेरी कोई रेसिपी ट्राई की हो तो उसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।